हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने आए कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच करना पॉसिबल नहीं होती है, और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू। तो आप ये बात तो बोल ही नहीं सकते कि उनको कर्मा नहीं मिल रहा है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस उनकी चल रही हैं, कर्मा उनको मिल रहा है। ठीक है, और होता क्या है कि जब तकलीफ, देखो हैंग्ड मैन, एम्परर, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड टावर। ठीक है, और बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। ठीक है, और हैंगमैन जो आपको पता है कि जो सिचुएशन क्लियर ही पता चल रहा है कि एक इंसान लटका हुआ है। ठीक है, फंसा हुआ है सिचुएशंस में। क्यों फंसा हुआ है? बिकॉज ऑफ कर्मा। ठीक है, जो भी इन्होंने कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी इन्होंने कर्मा किया है, चाहे इस लाइफ का बैड कर्मा है, चाहे पास्ट लाइफ का बैड कर्मा है, ये भुगत रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि इनको सामाजिक तौर पे या बिजनेस में या जॉब में भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर मिल रहे हो, कुछ तकलीफ मिल रही हो। ठीक है, कोई इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा हो यहाँ पे। ठीक है, जिनके लिए भी इन्होंने किया, मान लीजिए पेरेंट्स के लिए बहुत किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अगर ये किसी के लिए भी किया है ना, तो यहाँ पे इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है, बहुत बुरा। ठीक है, और इस कारण से क्या, कहीं ना कहीं इनका भी बिहेवियर ऐसा हो गया है कि चिड़चिड़ा, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बिना सोच समझे किसी को भी ऐसे चुभने वाले शब्द बोल देना, क्योंकि खुद फ्रस्ट्रेट हैं ये कहीं ना कहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने अंदर एक पावर इकट्ठी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है धीरे धीरे उससे भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आज फ्राइडे होता है और आपको पता है कि आज मेरे यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है, सो इसलिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है इनका जो किया हुआ सिचुएशन, जिन्होंने चीज़ें ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस किया हो, कहीं भी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आए तो वो बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास टावर है। ठीक है, टावर जो है, टावर जो शो करता है चीज़ें ख़त्म होने को, कि बहुत सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना। ओके, तो चलिए देखते हैं, इनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा हैंग्ड मैन क्यों आया है, किन चीज़ों में लटके हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। हैंग्ड मैन क्यों आया है प्रभु। स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन क्यों आया है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है हैंग्ड है इस टाइम। लड़ाई झगड़ों से जिस तरफ बहुत ही क्विकली एक्शन लेना चाहते हैं, वो हर जगह से स्टक हो चुकी हैं सिचुएशंस। ठीक है, ये बढ़ नहीं पा रहे अपनी लाइफ में आगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, फैमिली इश्यूज में या फिर यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ही आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। डेविल,
कुछ एडिक्शंस के कारण, मान लीजिए इनको अगर ऐसी लत है कि सट्टा खेलने की, या फिर इनको कहीं पे भी ना जुआ खेलने की, एक गैम्बलिंग होती है ना, अगर ऐसी कोई हैबिट है या फिर कोई भी किसी तरह की एडिक्शन है अगर इनको, ठीक है, तो उस एडिक्शन के कारण भी ये फंस चुके हैं, ठीक है। ये मान लीजिए फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा फंस चुके हैं ये कि अब उन चीज़ों का इनको खुद ही लग रहा है कि क्या किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज के कारण, जो भी बैड कर्मा किए हैं, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसके कारण भी फंसे हुए हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बार बार किसी की तरफ, ये जैसे होता ना कि इसको भी ऑफर कर दो, उसको भी ऑफर कर दो, इधर भी चल पड़ो, उधर भी चल पड़ो, इसको भी मना के रखो, उसको भी, किसी को मत जाने दो ना। तो अपने इसी चक्रव्यूह में खुद ही कहीं ना कहीं ऐसे स्टक हो चुके हैं, ऐसे फंस गए हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके अगर इन्होंने किसी को मिसयूज़ किया है, किसी को भी, आपकी बात नहीं हो रही, किसी को भी फाइनेंशियली सिर्फ अपने चीज़ों से प्यार किया है, अपनी चीज़ों को कोई जकड़ के रखा है, किसी डिज़ायर के पीछे ऐसे भागे हैं कि मतलब उस चीज़ को ऐसे पकड़ के रखा कि नहीं ये तो मेरी चीज़ है सिर्फ, ठीक है, जिसपे किसी और का भी हक हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, उसमें भी ये फंसे हुए हैं। तो कर्मा सिर्फ आपके साथ जो बुरा किया उसका नहीं मिल रहा है, हर चीज़ का कर्मा मिल रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो भी एनर्जीज थी, या जो भी इनका रुतबा था, या जो भी इनकी पोजीशन थी, वो सब इनकी स्टक हो चुकी हैं। फाइनेंशियल अगर इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी थी और उसका इनको बहुत ज़्यादा गुरूर था ना, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक चुकी हैं। लड़ाई झगड़े इनके किसी, या तो कोई इनके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है इसलिए हो रहे हैं, या फिर ये किससे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स शो करता है फैमिली को, ठीक है। तो फैमिली के जो भी यहाँ पे जो है ना, रूडली बिहेव के कारण फैमिलीज में भी इश्यूज चल रहे हैं इनके, ठीक है, चाहे आपके साथ हो चाहे कोई और हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। हेरोफेंट, फर्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द हेरोफेंट। आपके पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, मतलब मैरिड लाइफ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, कुछ बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। मैरिड लाइफ को, स्पेशली मैरिड लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, आपको लगता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, क्लियर बता रही हूँ, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के जो है ये इस टाइम पे स्पेशली अपनी मैरिज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जहाँ पे भी ये दो तरफा चल रहे हैं, दो तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकल के अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वक्त एक कोशिश पूरी कर रहे हैं कि एक तरफ होके चीज़ों को ठीक किया जाए, जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उनको ठीक किया जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? 2 कार्ड आ गए। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, द टावर एंड द हाई प्रिस्टेस। मैंने आपको कहा ना कि जिस भी तरह के किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ अगर जुड़े हैं जो कि इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है अच्छा बनने की, ठीक है, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, ओके। जहाँ पे इनको पेन मिल रहा है रिश्तों में या कहीं पे भी, ठीक है, तो उन चीज़ों को ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उन रिश्तों को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ इनको दुख पहुँच जिन रिश्तों से कि भाई हाँ इनके बिना रह नहीं सकते, इनके बिना कुछ नहीं कर सकते, इनको लगता है कि ये रिश्ते मेरे लिए कंपलसरी हैं, तो उन रिश्तों में ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। टावर, जो भी रिश्ते टूट फूट रहे हैं, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि उसमें भी चीज़ें ठीक करने की, मतलब इनको कहीं अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं एहसास है। तो जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, रिश्ते ठीक करने चाहिए, वहाँ पे ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो है,
अगर आप सोचेंगे बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके चलेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ इनको एहसास ज़रूर है, तो ये मन में चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर कार्ड, टावर को क्लेरिफाई कीजिएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक कार्ड और ले रही हूँ, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टैंड लेने लगे हैं अब, ठीक है। रिश्ता टूट रहा है इनका थर्ड पार्टी के साथ, ये अब खुद के लिए या किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पे अगर फैमिली के इश्यूज हैं, अगर फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, या फिर कोई और इशू है, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी कोई भी है यहाँ पे, तो अब ये स्टैंड लेने लगे हैं, क्योंकि जिस तरफ ये प्यार करते हैं मूव ऑन होके उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। रिश्ते ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कल भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आई थिंक सन ने ही क्लेरिफाई किया था। तो आपको बता दूं कि आपके पर्सन के अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो इन्हें कर्मा बच्चों के थ्रू भी मिल रहा है, या जिस तरफ भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे उस तरफ भी मिल रहा है। इनकी जो भी पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में थी वो ऑन ऑफ होने लगी है। मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, इस चीज़ का बहुत घमंड था इनको, तो ये फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। कभी पैसा यहाँ से आया और वहाँ से चला गया, यहाँ से आया और वहाँ से चला गया, यहाँ से आया, हेल्थ इश्यूज़ हुए या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और चला गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे भी ये कमिटमेंट चाहते हैं नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ये झेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में बॉटम की एनर्जी ऑन ऑफ की है, बहुत ऑन ऑफ चल रहा है। कुल मिला के बहुत बुरा हाल है इनका। मैं तो सोचती भी, मुझे तो थंबनेल में भी जो लिखना होता है ना, रोज कर्मा का क्या लिखूं, ठीक है, तो वो एक ही टॉपिक वो लगता है, इसलिए ये भी ढूंढना मुश्किल हो गया। इतना बुरा हाल है इस टाइम आपके पर्सन का। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। टेम्परेंस, वो इस वक्त आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट। तो जो करंट एनर्जीज आई थी, तो जो करंट एनर्जीज थी ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आप ही के लिए था, टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड था हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, Knight of Pentacles, the World, 9 of Swords and the Fool, 6 of Cups, 4 of Pentacles, the Wheel of Fortune, Hanged Man, ठीक है। थोड़ा सा आगे करें, एंड टेम्परेंस, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी दोराहे पे खड़े हैं, जो भी कंफ्यूजन में है, जहाँ पे भी इनका डबल माइंड है, ठीक है, जहाँ पे भी 2 ऑप्शन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, तो बहुत हद तक ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, दोनों में दोस्ती हो जाए, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी कोई और है तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, कदम उठाएं। यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, अब रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं,
इन्हें लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि सब स्ट्रक हो चुका है, बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, ना आपके पास ना इनके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एनर्जीज टोटली स्टक है क्योंकि इनका कर्मा चल रहा है। इनका दिमाग ना मतलब दौड़ ज़रूर रहा आपकी तरफ, लेकिन इनको रास्ता नहीं दिख रहा अभी, सच बताऊँ तो। इसे होप देने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इनका जो इस टाइम कार्मिक सिचुएशन चल रही है, इनको पेन मिलेगा। तो इनको पेन जब मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपकी तरफ सुकून मिलेगा, इनको पेन ही मिलेगा हर तरफ से। ये काम ही वैसे करेंगे कि इनको तकलीफ मिले। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी, जिसका गिल्ट होगा, पछतावा होगा, अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या इन्होंने जो इनको करना नहीं चाहिए था। बहुत चीज़ों को परेशान रहेंगे बहुत सारी बातों के लिए। फूल की एनर्जी है, यहाँ पे लापरवाही करते हुए भी आपके पर्सन दिख रहे हैं कि इनको खुद को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लापरवाह होकर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि आपसे इनको प्यार मिले जैसा कि पहले था। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको खोना नहीं चाहते, बस इनकी कार्मिक सिचुएशंस के कारण कहीं ना कहीं ये स्टक हैं, लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये आपकी तरफ प्रॉपरली बढ़ना चाह रहे हैं। और ये क्लियर बात है कि अगर आप लोग सोचते हैं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो इन्होंने किया वो तो इनको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बोलेंगे फिर भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्मा भुगतते तो सोचिए सामने वाला भी भुगतेगा। वो माफ़ नहीं करते इतना ईजिली, वो किसी को माफ़ नहीं करते ईजिली। क्या कर्मा तो वैसे भी किसी को माफ़ नहीं करता, ईश्वर माफ़ कर देते हैं हमें, ठीक है, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करते। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, कुछ कहना है क्या ना। हैप्पी फैमिली। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग वुमेन, एनवी एंड गॉडेस ऑफ द मून, हैप्पी फैमिली। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त आप बहुत ही इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इतना सोच लीजिए कि आपने तकलीफ़ें भुगत ली हैं, अब टाइम उनका है। तो अगर आप सोचेंगे कि फटाफट से सब कुछ ठीक हो जाए, वो नहीं होगा। कर्मा तो उनको मिलेगा, कर्मा उनको मिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है इस टाइम पे, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड हैप्पी फैमिली। आप यहाँ पे ना अपने परिवार की तरफ भी बहुत अच्छा एक टाइम समय बिता सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा। भाई बहन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छा एक टाइम रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एक फील आएगी आपको कि नहीं मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरा परिवार भी इम्पोर्टेंट है, मेरा क्यों माइंड उस तरफ चल रहा है, ठीक है, या मैंने फैमिली के लिए क्यों नहीं इस तरीके सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। सेल्फ लव में भी आएंगे, यहाँ पे आप खुद से प्यार करेंगे, या आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं बोलूँगी, आपकी लाइफ में प्यार भी आ सकता है, आपकी लाइफ में हस्बैंड या वाइफ का भी, यहाँ पे देखो कि हैप्पी फैमिली का एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है आपको। यहाँ पे जो चीज़ें आपने सोची ना, कभी कभी होता है ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना बोरिंग, इतना ज़्यादा मतलब एक होता था कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रहता है कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्पार्क आ सकता है चीज़ों में। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, आपको किसी से कोई कमिटमेंट मिल सकता है प्रोफेशनली, ठीक है, या फिर जिस चीज़ में भी आप चाहते हैं, या आपकी कोई तरक्की हो सकती है, आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है, या किसी से आप कोई कमिटमेंट चाहते हैं वो कमिटमेंट आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में नए दोस्त भी आ सकते हैं, अच्छे लोग। थिंकिंग वुमेन, बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के ही आप चीज़ों को करेंगे। लेकिन अगर ये कार्ड इसलिए आया कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपने कुछ भी गलत नहीं सोचना है, क्योंकि एक अगर अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है तो सिर्फ सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि जो हम सोचते हैं वो हम पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि खुद को सोचना ही तो ये सोचिए, कुछ मत सोचिए और कि आप बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाई हो ना किसी चीज़ से तो आपको लाइफ में शायद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब ही वो है ना सेटिस्फाई का, सुकून में हो आप। एनवी का कार्ड है यहाँ पे, और एनवी शो करता है जो कि बुरी चीज़ें होती है ना, जो कि बुरे लोग होते हैं, किसी न किसी की आपके ऊपर नज़र रहेगी, कोई ना कोई बुरी नज़र आपके ऊपर रहेगी। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई,
इमोशनली आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए पेन फील करेंगे तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करेंगे, ठीक है। इमोशनली किसी बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और ये मैं आपको पिछली बार बताया था कि स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत हो सकता है कि आपको ईश्वर से इतना प्रेम हो जाए कि आप सोचो कि नहीं, मेरे साथ जो कर रहे हैं ना वो मेरे भले के लिए करे, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाओ, ठीक है। या फिर किसी को आप इमोशनली सपोर्ट भी कर सकते हो, ओके। चलिए अब आपके लिए देखें कि गॉड गाइडेंस क्या है ऊपर वाले की। एंजल्स कार्ड लेते हैं पहले। श्री राम, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से। फॉरगिवनेस, बी असर्टिव, फॉरगिवनेस एंड बी असर्टिव। तो आपको यहाँ पे माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप जो गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। फॉरगिव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है डियर, ठीक है। माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ करोगे तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और इस कार्मिक साइकिल को कट कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। अभी वो भुगतेंगे, फिर आप भुगतोगे, कि आप भी तो वही चीज़ करोगे, फिर वो करेंगे, फिर आप करोगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रह गई कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट जो भी बर्थ होगा उसमें फिर वो प्रॉपरली भुगतेंगे, आप खुश होंगे, ठीक है। आपके थ्रू ही तो भुगतेंगे ना। अगर आपके थ्रू भुगतेंगे इट मीन्स उससे नेक्स्ट बर्थ में फिर आप भुगतोगे, फिर वो भुगतेंगे। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज हो चुकी है तो आपको जो है कहीं ना कहीं इस साइकिल को कट करना है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा, ये आपके लिए ही बोल रही हूँ। बी असर्टिव, जो भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लें, कुछ भी करें, कुछ भी स्टेप उठाएं, बहुत सोच समझ के और क्रॉस चेक करके करें, ठीक है। हर तरह से उसको जांच लें, परख लें, फिर ही स्टेप उठाएं। किसी फेक कॉल से भी बचें, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। होप एंड बर्थ, look with new eyes and create the changes that awaits you, और be receptive to a new idea, child or situation। उम्मीद रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। आस कीजिए, अगर आपने उम्मीद खो दी है तो चीज़ें वर्क कैसे करेंगी, होगी नहीं वो चीज़ें, ठीक है। जब आपने, अच्छा एक बात बोलती, जब आपने अपने पर्सन से पहली बार मिले होंगे, अगर अरेंज मैरिज हुई है, वट जो भी है, तो आप उनके लिए कितना सोचते होंगे ना, अच्छा सोचते रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई भी होंगी, ठीक है। तो जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, चाहे वो लेट वर्क करें, लेकिन करती हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला कह रहा है कि नई आंखों से देखो, ठीक है। नई सोच रखो अपने अंदर और देखो जो चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं उनको आने दीजिए, उनको बनाइए। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसे क्रिएट करो। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया। आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू चेंज आने वाला, कोई खुशियाँ आने वाली हैं, तो तैयार रहिए, ठीक है। और तैयार कैसे रहना है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है चीज़ों के लिए। डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अगर वो अच्छी संगत में जाता है तो क्या होगा, अगर वो अच्छी संगत में जाएगा तो इट मीन्स वो एक अच्छा इंसान बनेगा। और अगर वही इंटेलिजेंट बच्चा जो है बुरी संगत में जाएगा, मान लीजिए हथियारों के इसमें जाएगा या फिर क्रिमिनल्स के इसमें जाएगा, तो वो बुरा बनेगा। यानी कि ऑप्शन उसके पास है कि वो अच्छे इसमें जाता तो अच्छा बनेगा, बुरे में जाएगा तो बुरा बनेगा। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी, ईश्वर कह रहे हैं कि जब लाइफ में कुछ नहीं था ना, तब मैं अकेला था, ठीक है। यानी कि जब कुछ भी नहीं था इस धरती पे तो ईश्वर थे ना, ठीक है, भगवान थे, अल्लाह थे, आप जिनको भी मानते हो। तो यहाँ पे अगर ये अकेले थे तो आपसे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, तब सच में सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, लाइफ में बहुत कुछ और भी करने के लिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई वही नहीं बचा है ना, कोई एम ही नहीं है, कोई ऐसा ही नहीं कि हम अब क्या करना जी, किसके लिए जीना। कई लोग मैसेज करते हैं कि नहीं अब सब खत्म हो गया, अब शांति से मरना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ उसी इंसान के लिए धरती पे आए थे?
धरती पे कितने सारे लोग हैं। अगर आप कहीं बाहर जाओगे ना, कट स्किप कर सकते हैं जिनको नहीं सुनना हो, तो अगर आप कभी बाहर जाओगे तो आपने देखा होगा कि शहरों में जो गाय होती है ना, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, इन्हीं को खाना खिलाने के लिए, तो क्या आपके पास इतना इनफ है? आप मरने के लिए तैयार हो कि आपके पास इतना है? इतना कमा लिया है क्या हमने कि हम इनकी हेल्प करें और फिर मर जाए? कोई बात नहीं है ना। तो क्यों ना इनके लिए स्ट्रगल की जाए। अपने आप को कुछ ना कुछ जरिया तो देना ना जीने का। और इनकी जो दुआएं कभी खारिज नहीं जाती, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस जीने का जरिया ढूंढना है, ठीक है। और जरिया कुछ भी हो सकता है। ये थी आपकी रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। और गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो एक दूसरे को आप लोग कभी भी सहारा देते हो ना, कि एक दुखी है, एक कमेंट दुखी कर रहा है, दूसरा जो है उसे सहारा दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। सो ये भी आप बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। मतलब वर्ड्स नहीं है इस चीज़ के लिए कि सामने वाले को आप कितना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए आप सब में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलें आपको। थैंक यू सो मच।